हेलो दोस्तों, आज पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 पढ़ने जा रही हूँ, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। कहाँ से? तो आयरलैंड से किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो 36 से 51 है। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो उपयुक्त सभी। सामाजिक, आर्थिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, उपयुक्त में सभी होगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो केटी शाह ने कहा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था देता है। नीति निर्देशक तत्व। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया था। तो नीति निर्देशक तत्वों में नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वाद योग नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो मूल अधिकार वाद योग है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। सी हो जाएगा। फिर मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं। यह कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का हनन हो सकता है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया है। तो राज्य के नीति निर्देशक का अंग। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से एक न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो किस कारण से? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। कल्याणकारी राज्य की
स्थापना के लिए। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो निजी संपत्ति की समाप्ति नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन ये है। 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये भी सही है। और गोवध निषेध, ये भी सही है, लेकिन डी नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो इसमें वैज्ञानिक मनोभाव के विकास नहीं है। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है क्योंकि ग्राम पंचायतों की स्थापना निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांत में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में पंचायत का गठन। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो 14 वर्ष। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? इसका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो 42वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो 38 में है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा 38 में है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 का ए में है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो 40 में देता है। भारतीय नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है? तो 44 में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक का उल्लेख किया गया है? तो 50 में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो 51 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो 46 के अनुसार काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद 41 के तहत रखा गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? 49 में स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल है? इसका हो जाएगा केवल बी। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। केवल दो।
निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये उद्देश्य नहीं है। इनमें से कौन एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना सही है। सामाजिक आर्थिक कल्याण का सुनिश्चित करना सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि करना सही है। डी नंबर गलत है। इनमें से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है। सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया है? तो सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता नहीं जोड़ा गया है। भारत की कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है ए और सी संविधान के प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा केवल 2 और 3। ग्राम पंचायतों को संगठित करना। फिर 3 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। केवल 2 और 3 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए गए हैं जा सकते हैं? तो उपयुक्त सभी। समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकवादी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों गांधीवादी सिद्धांत है? तो इसका हो जाएगा डी ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन भारत के संविधान के अनुच्छेद देश के तहत राज्य के राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। तो इसका हो जाएगा 49 अनुच्छेद 49 के तहत। मिलान करना है संविधान का अनुच्छेद और विषय। किस अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 41 में है। इसका हो जाएगा तो ए हो जाएगा। 41 में काम करने का अधिकार है। 44 में समान नागरिक संहिता है और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। ये हो जाएगा तो 52 का 1 हो जाएगा। अब मूल्य कर्तव्य पढ़ने जा रही हूँ। इसमें भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी तो हो जाएगा इसका तो स्वर्णसिंह समिति ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? मूल कर्तव्य 1976। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? तो 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? तो भाग 4A का दर्शाता है। भाग 4A का दर्शाता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो भाग 4 के रूप में जोड़ी गई है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई? तो अनुच्छेद 51 का क में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 51 का क मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है।
भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? 2006 में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को संविधान में निम्नलिखित में किए जाने का प्रावधान है, तो इसका हो जाएगा विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, सी हो जाएगा। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो सभी नागरिकों के लिए हैं, सभी नागरिकों के लिए हैं। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था नहीं है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? अनुच्छेद 51 का 1 में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो करों की अदायगी, ये नहीं है। राज्य का आज्ञा पालन है, समाज का आज्ञा पालन है, कानून का आज्ञा पालन है, लेकिन करों को अदायगी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ये नहीं है। मौलिक कर्तव्य नहीं है, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना नहीं है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य का मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ये इसमें हो जाए प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, ये नहीं है। राष्ट्रीय महत्व को स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ये नहीं है। मौलिक कर्तव्य ये नहीं, 20 का ये हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल्य कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो उपयुक्त सभी होगा। राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान और वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय संस्कृत विरासत का संरक्षण और परीक्षण, ये सभी हो जाएगा। भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल्य कर्तव्य के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये की गई है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल्य कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये किया गया है। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो इंदिरा गांधी।